17 दिसंबर को उदयन एक पोस्ट करता है कि आकांक्षा मेरी जिंदगी है, अगर किसी ने उसे एक सुई भी चुभाने की कोशिश की तो मैं उसके दिल में तलवार उतार दूंगा। इतना ही नहीं, वह लिखता है कि आकांक्षा ने उसकी जिंदगी बदल दी है। वह पहले एक बुरा आदमी था, अब वह बहुत ही अच्छा आदमी बन गया है। वो आकांक्षा से बेपनाह मोहब्बत करता है। अपने उस पोस्ट में वह आकांक्षा की तस्वीर लगाकर यह भी लिखता है कि आकांक्षा उसकी जान और वह आकांक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने ही आकांक्षा का बेरहमी से कत्ल कर दिया। पश्चिम बंगाल के बांकुरा के रहने वाली आकांक्षा और श्वेता बहुत ही खूबसूरत थी। खूबसूरती के साथ साथ उसमें मिलनसार के भी बहुत गुण थे। वो जिससे भी मिलती थी हंसकर मिलती थी और सबको अपना दीवाना बना लेती थी। उसके हंसमुख स्वभाव के कारण सभी लोग उसको चाहते थे। 2007 में आकांक्षा की सोशल मीडिया के जरिए एक लड़के से मुलाकात होती है। उसका नाम उदयन होता है और वह भोपाल का रहने वाला होता है। तो धीरे धीरे उन दोनों लोगों में दोस्ती हो जाती है। चूंकि आकांक्षा बहुत ही खूबसूरत थी, उदयन उसके मुकाबले में कहीं नहीं ठहरता था। उदयन उसकी खूबसूरती को देखकर उस पर फिदा हो गया। उसको लगने लगा था कि इतनी खूबसूरत लड़की उसने नहीं देखी है। आकांक्षा को उसकी जिंदगी में आना चाहिए। वह आकांक्षा को बराबर फोन करने लगा, उसके हालचाल लेने लगा। पल पल में उसको फोन करके उसका हालचाल लेता था। अगर आकांक्षा किसी समस्या में होती थी या कोई जरूरत होती थी तो तुरंत वह उसकी जरूरत को पूरी कर देता था। धीरे धीरे वह आकांक्षा की ओर इतने ज्यादा आकर्षित हो गया कि वह आकांक्षा को बेपनाह मोहब्बत करने लगा। वो हर पल यही सोचता था किस तरह से वो आकांक्षा को अपना बना ले। इधर आकांक्षा भी धीरे धीरे जब वो देख रही थी कि उदयन उसकी हर जरूरत को पूरा कर रहा है, पल पल में ख्याल रखता है, और आकांक्षा उम्र की उस दहलीज पर थी जहां पर उसका बहकना स्वाभाविक था। धीरे धीरे आकांक्षा भी बहक गई। आकांक्षा का भी झुकाव उदयन की तरफ हो गया। उसको लगने लगा कि उदयन उसका ख्याल रखता है, उसके बारे में बातें करता है, उसके बारे में ही सोचता है, उसके दुख सुख की बातें उसके साथ शेयर करता है। तो आकांक्षा को भी ये लगने लगा कि यही एक उसकी दुनिया है, यही उसका एक प्यार है। धीरे धीरे आकांक्षा भी उदयन से बेपनाह मोहब्बत करने लगती। यह सिलसिला लगभग 7 साल तक यूं ही चलता रहता है। दोनों सोशल मीडिया के द्वारा एक दूसरे से बात करते रहते हैं। बातों ही बातों में दोनों लोगों के बीच में बेपनाह मोहब्बत हो जाती है। इस बेपनाह मोहब्बत में आकांक्षा अपने जीवन का एक बहुत ही बड़ा और अहम फैसला लेती है। वह उदयन से मिलने के लिए भोपाल के लिए रवाना होती है। वो अपने माता पिता को ये बता देती है कि उदयन नाम के लड़के के द्वारा उसको नौकरी भोपाल में मिल रही है, अतः वह नौकरी करने के लिए भोपाल जा रही है। नौकरी की वजह से माता पिता भी आकांक्षा को भोपाल जाने देते हैं। आकांक्षा जब भोपाल आ जाती है तो उदयन के जो ख्वाब थे उनमें पंख लग जाते हैं। वो एक खूबसूरत सा मकान किराए पर ले लेता है और दोनों लोग साथ साथ रहने लगते हैं। जब आकांक्षा उदयन के पास आई थी तो जून 2016 का समय था। आकांक्षा अपने परिवार वालों से बात करती रहती थी और बताती थी कि वह भोपाल में बहुत ही खुश है, उसे बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई है और उसके इस नौकरी से आगे बढ़ने के भी चांस हैं। हो सकता है वह विदेश भी जा सकती है। घर वालों को लगने लगा था कि उसकी बेटी ने बहुत ही अच्छी किसी कंपनी में नौकरी प्राप्त कर ली है, हो सकता है प्रमोशन के चक्कर में उसको विदेश जाना पड़े। सभी लोग बहुत ही खुश थे। अचानक एक दिन आकांक्षा ने अपने घर वालों को बताया कि उसकी प्रमोशन हो गई है और वह अपनी नौकरी के सिलसिले में अमेरिका जा रही। घर वालों को बड़ा खुशी हुई कि उनके परिवार में पहली लड़की है जो कि विदेश जा रही है। सभी लोग बड़ा खुश थे। जिन लोगों को ये जानकारी हुई, पूरे मोहल्ले वाले भी बड़ा खुश थे कि जिन लोगों को ये जानकारी हुई कि बिटिया, मोहल्ले की बिटिया अमेरिका नौकरी करने जा रही है। पर जुलाई 2016 में आकांक्षा ने फोन पर बात करना घर वालों से बंद कर दिया। घर वालों ने पहले तो सोचा कि विदेश है, विदेश से हो सकता फोन ना कर पा रही हो, काम का इतना ज़्यादा बोझ हो। पहले तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कई दिन बीत गए और आकांक्षा का कोई संपर्क नहीं हुआ तो घर वालों के मन में एक दहशत व्याप्त होने लगी। उन्हें चूंकि ज़्यादा जानकारी नहीं दी थी आकांक्षा ने, इसलिए वह आकांक्षा के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन निकालने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने अपना यथासंभव प्रयास किया पर आकांक्षा की कोई भी जानकारी उन्हें नहीं मिल रही थी। आकांक्षा के भाई ने आकांक्षा का मोबाइल नंबर सर्विलांस में लगवा दिया। जब वो नंबर ट्रेस हुआ तो वह नंबर की लोकेशन भोपाल की निकली। जब उस नंबर की लोकेशन भोपाल में निकली
तो परिवार वाले दहशत में आ गए। उन्हें किसी अनहोनी की आशंका दिखाई देने लगी। इस बाबत उन्होंने तुरंत बांकुरा पुलिस थाने में संपर्क किया। पुलिस वालों ने घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही बांकुरा पुलिस के कुछ जवानों को भोपाल भेजा। भोपाल आने के बाद में पुलिस वालों ने अपने स्तर से जांच की तो उन्हें कोई भी ठोस सबूत प्राप्त नहीं हुआ। इस बाबत उन्होंने भोपाल पुलिस से भी संपर्क किया और जांच में मदद मांगी। दोनों थानों की पुलिस जांच करने लगी। ज्यों ज्यों जांच आगे बढ़ी त्यों त्यों एक बहुत ही सनसनीखेज राज बाहर निकल के आया। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार वाजपेयी एडवोकेट और आपके लिए लेके आया हूं फिर सनसनीखेज वारदात। क्राइम स्टोरी विद आशीष चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जब प्यार में हवस समाहित हो तो वो प्यार नहीं हो सकता, वो एक हवस का ही आईना होता है। जब प्यार एक दिखावे के लिए प्यार हो तो उसमें हवस भरी होती है। उदयन के दिल में भी यही था। वह आकांक्षा से मोहब्बत तो करता था लेकिन उसकी मोहब्बत केवल हवस तक सीमित थी। कुछ ही दिन आकांक्षा के साथ रहने के बाद में उदयन ने आकांक्षा का मर्डर कर दिया। आकांक्षा का मर्डर बड़ा बेरहमी से किया गया था। पहले गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी, उसके बाद में चाकुओं से उसके शरीर को गोद दिया गया था। इतना सब कुछ करने के बाद में भी उदयन का मन नहीं भरा तो उसने आकांक्षा को अपने ही बेडरूम में दफना दिया। दफनाने के बाद में फर्श पर फ्लोरिंग कर दी गई। हत्या के सभी सबूत मिटा दिए गए। इधर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही थी। जब पुलिस वालों को पता चला कि फोन कॉल और डिटेल के माध्यम से कि आकांक्षा उदयन के संपर्क में थी तो उन्होंने सबसे पहले उदयन को गिरफ्तार किया। जब उदयन से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उदयन ने जो राज खोला उसे सुनने के बाद में पुलिस वालों के होश पख्ता हो गए। उदयन ने पुलिस वालों को बताया कि उसने आकांक्षा की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में उसके शव को अपने ही बेडरूम में दफन कर दिया है। दफन करने के बाद में सबूत मिटाते हुए पूरे फर्श पर फ्लोरिंग कर दी गई है ताकि कोई भी सबूत नामो निशान न बचे। लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। उन्होंने उदयन को गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर जब उस फर्श को खोदा गया तो सबूत के तौर पर कंकाल मिला, जिसके डीएनए टेस्ट करने के बाद में साबित हो गया कि वह कंकाल आकांक्षा का ही है। आकांक्षा के मर्डर केस में उदयन पर 600 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। कई गवाहों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने उदयन को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसी बीच जब पुलिस जांच को अपने आगे बढ़ा रही थी तो जांच करते करते पुलिस उदयन के पैतृक गांव रायपुर पहुंची। वहां जाने के बाद जब उदयन से उसके माता पिता के बारे में बात की गई तो उदयन ने बताया कि उसकी मां अमेरिका में है और पिता का स्वर्गवास हो चुका है। फर्जी कागजात लगाकर उदयन बराबर 7 साल तक पेंशन भी लेता रहा। पड़ोसियों से ये जानकारी हुई कि उदयन के माता पिता अचानक ही गायब हो गए थे, जिनके गायब होने की कोई भी सूचना उनके गांव में नहीं थी। जब इस बाबत पुलिस ने उदयन से पूछताछ की तो एक बहुत ही सनसनीखेज फिर खुलासा हुआ कि 2010 में उदयन ने अपने माता पिता की गला दबाकर हत्या और उनके शव को अपने घर के पीछे बगीचे में, जो उसका खुद का बगीचा था, सेप्टिक टैंक के नाम से गड्ढा खुदवाकर उसमें दफन करवा दिया था। जब वो गड्ढा खुदवा रहा था, लोगों ने पूछा गड्ढा क्यों खुदवा रहे, तो उसने बताया कि वहां पर सेप्टिक टैंक बनवाना चाहता और उसमें रात में दोनों शवों को दफन कर दिया। इसके बाद में गड्ढा को बंद करा दिया। लोगों ने जब पूछा तो उसने कहा कि मन बदल गया है, अब वो सेप्टिक टैंक नहीं खुदवाएगा। जब पुलिस ने उदयन की निशानदेही पर वहां खुदाई की तो वहां पर भी 2 कंकाल प्राप्त हुए, जिनका डीएनए टेस्ट करवाया गया उदयन से तो वो उदयन के माता पिता के ही निकले। भोपाल में इस बाबत उदयन पर मुकदमा चला और सन 2020 में उदयन को पुनः एक बार उम्र कैद की सजा कोर्ट के द्वारा सुनाई गई। उदयन को मर्डर के मामले में 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस समय उदयन पश्चिम बंगाल की जेल में बंद है और अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है। उदयन एक सिरफरा आशिक था जिसने बेतहाशा मोहब्बत का नाटक करते हुए एक लड़की का कत्ल कर दिया था। अब उदयन इस समय जेल में बंद है और उसे अपने किए पर कोई भी पश्चाताप नहीं हो रहा। जब उससे पूछा गया कि उसे कोई पश्चाताप है तो वो हंस के जवाब देता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। जब उससे पूछा गया कि उसने आकांक्षा को क्यों मारा तो उसने एक ही जवाब दिया कि उसका मन भर गया था, इसलिए उसने आकांक्षा को मार दिया। जब उससे ये पूछा गया उसने अपने माँ बाप को क्यों मारा तो उसने बताया कि वो उसे हर काम में रोकने टोकने लगे थे, इसलिए उसने माँ बाप की हत्या कर दी।
कहानी में आप लोग बताएं क्या ये समाज हमारा किस ओर जा रहा है। यहाँ पर माँ बाप अगर अपने बच्चे को मना करते हैं किसी काम से तो बच्चा उनका कत्ल कर देता है। कमेंट में अपने विचार जरूर दें और कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।